जो महिला अपनी मुसीबत से नहीं डरती है या पुरुष अपने मुसीबत से नहीं डरता है, वो शक्तिशाली है। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो अपनी प्रॉब्लम से नहीं डरता है, क्योंकि प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम हमारी है। किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद सॉल्व कर सकता है। आपको कोई अधिकारी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा। अगर आपके पति आपको मना करते हैं किसी काम के लिए, तो उनको मनाने का काम वो आपका होता है कि नहीं होता है? सभी बोले। अगर आपकी परेशानी वो आपके घर की परेशानी है, वो किसी और की परेशानी नहीं है। तो जो अपनी परेशानियों से लड़ता है वो शक्तिशाली होता है। हम जब बाहर निकलते हैं महिलाएं, तो गांव में जब कुछ लोग ऐसी बातें करती हैं कि देखो फलाने की बीबी जा रही है ना, ये तो ऐसी है, हम जब वो ताकत जुटा लेते हैं कि वो कोई कुछ भी कहे, मुझसे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो शक्तिशाली है। अगर आप ताकतवर हैं तो आप उनकी बात को भी अवॉइड करना सीखेंगी, क्योंकि आप अगर डरेंगी ना तो कोई काम नहीं कर पाएंगी। दुनिया में जितने लोग भी हैं, उनको ताकतवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ताकत, उनके पास बॉडी में ताकत नहीं होती है, उनकी सोच में ताकत होती है। जब एक आप अच्छी सोच के साथ आप बाहर निकलते हैं और अपनी प्रॉब्लम को अपने तरीके से फेस करते हैं, क्योंकि हमारी समस्याएं हैं, किसी और की समस्या नहीं है। हम किसी से अपनी प्रॉब्लम कहते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए हमारी समस्याओं को सुनता है, लेकिन अगर वही समस्या आप 4 बार बोलेंगी, 5वें दिन आपको मना कर देगा कि भैया मेरा काम चल रहा है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो करना किसको है? खुद को करना है। यहाँ जितनी भी योजनाएं समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, वो केवल डिपेंड करता है कि आप उनको सुने। आप सुनेंगे और आप उन ऑफिसर, जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपके जैसे सैकड़ों लोग उनके पास आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं। तो कोई 1 बार कह के हार जाता है, 2 बार कह के हार जाता है, लेकिन जो 5 बार 10 बार उस चीज को कहेगा तो 6वीं बार कहेगा कि देखो भैया ये आदमी आ रहा है, इसका काम तुरंत करो, क्योंकि अगर इसका काम नहीं करोगे 5वें दिन फिर आके मेरे दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा है कि जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी खुद की समस्याएं हैं, अगर हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमको खुद शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अपनी सोच को, अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए, अपने सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सुई का काम तलवार नहीं कर सकता और तलवार का काम सुई नहीं कर सकता। अभी सर ने बताया कि आजमगढ़ की जो बनारसी साड़ी थी वो बाहर जाके बिकी है ना। इसका मतलब आजमगढ़ में बहुत क्वालिटी है। और एक क्वालिटी मैंने और भी सुनी, आजमगढ़ में एक क्वालिटी और भी है कि यहाँ पे हर चीज में टेक्निकल है। एक सुई बनाने से लेकर के बंदूक तक यहाँ के लोग बनाते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग अगर अच्छी सोच के साथ काम करें तो शायद वो विदेश में भी जाके अपना काम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो नारी शक्ति, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा नारी शक्ति आई है, तो मैं उनको ही कहूंगी कि वो अपने काम को ईमानदारी से करें। किसी के लिए नहीं करना है, वो खुद के लिए करना है। हमको आगे बढ़ना है ना, तो कोई दूसरा क्यों मेरे लिए करेगा। अपने काम के प्रति ईमानदार होइए। कोई दुनिया में कुछ भी कहे, दुनिया से मतलब नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना, अगर आपने सोच लिया कि हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं ये बात आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर आपने ठान लिया कि ये काम मैं करके दिखाऊंगी, हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन पूरा जरूर होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसने चलना सीखा है ना, वो अपने बच्चों को भी चलना सिखाएगी। एक औरत अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ अपनी जनरेशन को भी आगे बढ़ाती है, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाती है। तो मेरा कहने का केवल यही मतलब है कि आप लोग, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जितने सारे लोग आए हैं,
वो केवल इस बात अपने लिए ईमानदारी करें। ऐसा नहीं है कि हमने कहा है तो आप सुन लीजिए, लेकिन खुद के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने प्रति ईमानदार, काम के प्रति ईमानदार बनिए। कुछ भी कर रही है, सिलाई कर रही है, कढ़ाई कर रही है, कुछ भी बना रही है, जो भी आपको बनाना आता है उसको बनाइए। और कैसे कैसे इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जब तक आप खुद नहीं आगे बढ़ना चाहेंगे कोई आपकी मदद नहीं कर सकती। या फिर ये सारे अधिकारी बोल के चले जाएंगे, आप चाय नाश्ता करेंगी, आप चले जाएंगी, आपका काम खत्म हो जाएगा और आप फिर उसी जगह पे आके खड़ी हो जाएंगी जहां से आपने स्टार्ट किया था। लेकिन आज जैसे ही आप निकली और अपने काम के लिए रात भर आपने सोचा और कल सुबह से आपने कहा कि अब मैं काम करना शुरू कर लूंगी, तो ये चीज है कि आप शुरू कर सकती हैं। और इन विचारों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए भी धन्यवाद। और राणा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।